आप देखिए मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके, इस बात को ध्यान में रखिए आप, लड़कियों को नग्न करके बाजार में घुमाया गया लाखों लोगों के बीच, और उसके बाद उन लड़कियों को चौराहे पे गोली मारी गई। और ये सुरक्षा की बात करते हैं। भारत में राफेल लाया, इन्होंने बड़े गुण गाते हैं कि हमने राफेल लाया। मंडी में चुनाव है, कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी फेस, मंडी की बेटी चुनाव लड़ने आई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जिता के भेजना है। नहीं जीतेगी वो। कैसे नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी, क्या काम करेगी वो? आप 10 साल राज कर चुके हैं ऑलरेडी। आप इसके बाद भी अगर 2 साल, 1 साल, 1 दिन की भी बात करते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आपने नोटबंदी किया, लोगों की कमर तोड़ दी। आपने जीएसटी लगाया, लोगों की कमर तोड़ दी। आपके जितने भी नियम और कायदे कानून आपने बनाए वो सारे के सारे फेल हैं। मोदी जी का एक भी बिल, एक भी कानून या एक भी कोई उनका काम जो है वो जमीनी स्तर पे वो सिरे नहीं लगा। अजय अंकल कह रहे राशन दे रहे हैं, सबको मिला आपको राशन? वो राशन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो बड़े बड़े ने खा लिया होना कुछ ऊपर ऊपर से, बाकी उसमें गरीब के लिए तो कुछ नहीं मिला। बड़े गरीबों की सरकार है, बीजेपी की सरकार कह रही है। ये तो बीजेपी सरकार है, गिरदारों की सरकार है, चोरों की सरकार है सरकार। तो उसमें सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री इतना होता अच्छा ना। उसने कहा बोले ऐसा करो कि हर जो ये व्यक्ति जो है अपने खाते खुलाओ तो 15-15 लाख रुपए काला धन हम बाहर निकालेंगे। तो कोई 15 रुपए तक नहीं मिले। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ऐसे भ्रष्टाचार नहीं दिया, सबको जेल में डाल रखा है। जेल में डाल रहे वही जो गलत उसके लिए बोले उसको कर रहे, जो हवालाट हो जैसा हिरण्यकशिपु है ना, हिरण्यकशिपु की तरह है उसके। ये हिरण्यकशिपु बोलते थे हम तो भगवान है, तो हिरण्यकशिपु भगवान जब उसकी मृत्यु आई तो तब तो उसका बुरा हाल हो गया है। तो कुछ नहीं है उसमें, कोई कुछ नहीं है। गरीबों का कोई ये नहीं है। गरीबों की नहीं है, ये नहीं है गरीबों की। बीजेपी गरीबों की नहीं, ये सेठों की सरकार है। गरीब के लिए कोई नहीं देखता भाई ये भी कोई गरीब है। ठेकेदारों ने पैसा दिया होगा नीचे से है, तो उसमें जो 90% खा लिया, 10% लगाया है। एक रोड था मेरे घर के साथ दिया जयराम ठाकुर ने, मुख्यमंत्री था, 20 लाख रुपए दिया। 20 लाख में जो है लाख रुपए का काम नहीं किया। ऐसे कहीं तो बदलेगा माहौल, ये बदल जाएगा जी। मंडी में चुनाव है, कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी फेस, मंडी की बेटी चुनाव लड़ने आई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जिता के भेजना है। नहीं जीतेगी वो। कैसे नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी, क्या काम करेगी वो? कह रहे हैं बहुत, मोदी जी ने बहुत काम किया है। क्या काम किया? मोदी जी ने आपके लिए किया काम ठेकेदारों का। जिस ठेकेदार के पास एक साइकिल थी, आज की डेट में उस ठेकेदार के पास 3 मंजिल मकान पक्का, तो गाड़ियाँ 2-2 गाड़ियाँ। तो वैसे ठेकेदारों ने। तो हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ क्या? भ्रष्टाचार हुआ। अरे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों के हम बहुत खिलाफ हैं, सख्त हैं उनकी तरफ। आओ मेरी पंचायत में, जिस बंदे के पास एक साइकिल थी, आज की डेट में उस बंदे के पास जिसको कि 5-6 लाख रुपए ऋण था, आज की डेट में उनके पास 2-2 गाड़ियाँ, जेसीबी मशीन। बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास करती है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। जो विपक्ष है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए मुजरा कर रहा है। देखिए ये प्रधानमंत्री जी हमारे, हम इनका आदर करते हैं। वैसे ये प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, ये प्रचार मंत्री है। ये दिन में 24-24 घंटे इधर उधर कहीं जनसभाओं में घूमे होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इनकी जनसभा नहीं होती है। अरे कहते हैं 18-18 घंटे देशवासियों के लिए काम करते हैं। ये देशवासियों के लिए नहीं, एक अपने गिरोह के लिए काम करते हैं। ये इनका एक गिरोह है। ये भारतीय जनता पार्टी का भी इनको मैं आदमी नहीं गिनूंगा। ये अपने गिरोह के लिए काम कर रहे हैं ताकि ये उनके लिए अच्छा काम कर सके, आगे भविष्य के लिए कमाई कर सके। आपने कहा कि ये जो है ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने किसानों के लिए काम किया, इन्होंने आम जनता के लिए काम किया। आप देखिए इन्होंने 22 लोगों का 16,000 करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफी किया। इस 16 लाख करोड़ को अगर आप लोग जो हैं
ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यदि इसको आम जनों में बांट देते हैं, ठीक है, या गरीबों में बांट देते हैं, तो आप देखिए कि 16 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 22 लोगों को ये पैसा कर्ज माफ कर दिया। उन 22 लोगों में से इन्होंने पैसे का जो सेंट्रलाइजेशन किया, जो केंद्रीकरण किया, इसमें 2 लोग हैं, एक अडानी, एक अंबानी। सारे देश की जो संपत्ति है 99% लोगों की, ये इन्होंने इनके खाते में डाइवर्ट कर दी। आप एक आम नागरिक और एक अच्छा नागरिक होके सोचिए कि किसी दिन अगर अडानी और अंबानी का दिमाग हिल गया और ये भारत छोड़ के कहीं अदर जगह बस जाते हैं, तो हमारे तो यहाँ भारतीय जो लोग हैं इनके तो लाले पड़ जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, पूरी बीजेपी पार्टी कह रही है देश को 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। देखिए, ये सिर्फ बातों की बातें हैं। 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति लगभग ये 2006-7 से ऑलरेडी है। ये 5वीं 6वीं ऐसे ही रहती थी। हम और इंग्लैंड आपस में एक बराबर जीडीपी में चलते हैं। हमारी जीडीपी बराबर है, तो हमारी एक बार मौका और दो, तीसरे पे ला देंगे इस बार। देखिए, आप 10 साल राज कर चुके हैं ऑलरेडी। आप इसके बाद भी अगर 2 साल, 1 साल, 1 दिन की भी बात करते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आपने नोटबंदी किया, लोगों की कमर तोड़ दी। आपने जीएसटी लगाया, लोगों की कमर तोड़ दी। आपके जितने भी नियम और कायदे कानून आपने बनाए वो सारे के सारे फेल हैं। मोदी जी का एक भी बिल, एक भी कानून या एक भी कोई उनका काम जो है वो जमीनी स्तर पे वो सिरे नहीं लगा। आप देखिए मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके, इस बात को ध्यान में रखिए आप, लड़कियों को नग्न करके बाजार में घुमाया गया लाखों लोगों के बीच, और उसके बाद उन लड़कियों को चौराहे पे गोली मारी गई। और ये सुरक्षा की बात करते हैं। भारत में राफेल लाया, इन्होंने बड़े गुण गाते हैं कि हमने राफेल लाया। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी हो रही है। रक्षा मंत्रालय वही कोई कबाड़ खाना थोड़ी है। आपका उत्तर प्रदेश में जो फाइटर जेट है, 10 दिन पहले की बात है, वो चोरी हो जाता है। ये कितने शर्म की बात है कि हमारा सुरक्षा प्रणाली जो इनके हाथ में इतना कमजोर पहुंच रहा है। आप कह रहे हो सुरक्षा प्रणाली, दूसरी तरफ कहती है भारतीय जनता पार्टी देश सुरक्षित हाथों में है। आप देखिए, हमारा लद्दाख, कितने समय से वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आप देखिए, मणिपुर में लड़कियों को जलाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, नंगा करके बाजारों में घुमाया जाता है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था। आप देखिए, किसान 3 लाख किसान 2014 के बाद आत्महत्या कर चुके हैं, या उनकी मृत्यु का कोई पता नहीं लगा कि वो कैसे मरे हैं। आप 85 करोड़ लोगों को राशन दे के 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का माफ कर रहे हैं। देखिए, आप सीधे सीधे उनके हाथ का और उनके हक की कमाई को खींच करके उनके गले में अंदर घुसेड़ रहे हैं, उनके मुंह में अंदर घुसेड़ रहे हैं कि आप अडानी अंबानी जो है, आप आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब किस तरफ है चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट जो आने वाला है, किसके पक्ष में आएगा? देखिए, ये जो 545 सीटें हैं, मुझे लगता है, मैं अपने अनुमान से बात करूं, भारतीय जनता पार्टी 170 क्रॉस नहीं कर पाएगी। जो ये कैंडिडेट्स देते हैं ना, ऐसे जो कोई एक्टर है, कोई फिल्मी हीरो है, कोई कुछ है, अब जो है देश की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। देश की जनता अब इस चीज को समझ चुकी है। आप देखिए, इन्होंने कितने तगड़े वादे किए थे। इन्होंने इनकम टैक्स तक इन्होंने माफ करने की बात की थी कर्मचारियों को। तब जाके इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 2014 में लोगों के वोट लिए थे। इन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी प्रत्येक आदमी को। इनको तब जाके 2014 में वोट मिले। इन्होंने कितनी ही योजनाएं गिनाई थी। 2 करोड़ रोजगार, हम भी झांसे में आ गए, हमारे कई और भाई भी झांसे में आ गए। तो इस तरह से इन्होंने सत्ता तो हथिया ली, पर अब लोग इनके चक्कर में नहीं आने वाले, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और मैं ये आपको ठोक बजा के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लिख के ले। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हितैषी है जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस वाले। देखिए, ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान से चंदा खाने वाले लोग हैं। ये गौ माता के नाम पे, गौ मास के नाम पे 250 करोड़ रुपए चंदा खाने वाले लोग हैं। आप इनकी बातों में आएंगे,
जो भारत देश हमारा गौ माता की पूजा करता है, इन लोगों ने गौ माता के नाम पे इतना चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, चुनाव में सत्ता में आए। उसके बाद भारत देश दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर देश में शामिल हो गया। यानी कि गौ मांस का सबसे ज्यादा व्यापार भारत देश से हो रहा है। सरकार तो कहती है वो सनातनी गौ हितैषी है, गायों की रक्षा करती है। देखिए, अगर वो सनातनी हितैषी हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो गौ रक्षक हैं, जो गौ की पूजा करते हैं, जो गौ को माता मानते हैं, जिनका वोट बैंक इनको सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है, ये हमारे सनातनी और हिंदू भाइयों के लिए कोई ऐसी योजना लाए जिससे हमारा हिंदू भाई दुनिया में तो छोड़ो, भारत में ही सुरक्षित रहे। कोई ऐसी योजना लाए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाई के हित में हो, तब मैं उनको मानूंगा कि नहीं, मोदी जी ने हिंदू हित में काम किया है। चुनाव है, हम बड़े पुराने कांग्रेसी है, हमारा वोट कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। यस। बीजेपी ने भी प्रत्याशी लाए, कोई कह रहे जरूरत नहीं हैं है। मंडी की बेटी लेके आए। मंडी मुंडी चलती रहती है। हमारे ठाकुर जयराम मुख्यमंत्री है, वो बोलता मंडी शहर में से मंडी मेरा है, मंडी उसका भी नहीं था, सबका मंडी है। अभी कांगड़ा जिला ही, हम तो जानते नहीं कांगड़ा कौन है, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? नहीं जानते। अरे कह रहे प्रधानमंत्री जी आए कि मंडी की बेटी लेके आए। अरे भैया, प्रधानमंत्री इंडिया का है, ना कि मंडी के हिमाचल का है। वो तो झूठ बोलता है, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलता है। अरे सच्चे हैं प्रधानमंत्री। सच्चे कौन? आप कहें सच्चे ना, हम तो नहीं बोलते। कहते हैं वो बड़े बड़े मंचों से मोदी अरे ईमानदार है। बोलते ईमानदार, कह रहे हम हिम्मत से बने दुनिया में। कैसे बनेगा? गौ मांस अभी कई बेटे ने गौ मांस का बेची हंस जाता है, वर्ल्ड में मशहूर है गौ मांस। कहाँ से जाता है वो? ये कहते हैं सनातनी है, हम गौ रक्षक है, हिंदू है। क्या कि हिंदू है? दूसरी बात, बहुत बातें करता है और झूठ पे झूठ, सच पे बोलता है नहीं। सच नहीं बोलते प्रधानमंत्री? नहीं बोलते हैं। कह रहे मोदी की ईमानदारी पे लोगों को भरोसा है। भैया आपको भरोसा होगा, हमें नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। मीडिया का भरोसा है ना, क्योंकि उसका अपना है वो। आप पर अंकुश लगा रखा उसने, मोदी जी ने मीडिया पर अपना दबाव डाल रखा है कि आप और किसका नहीं छुपाएंगे, तो बोलेंगे हम नहीं मानते। अच्छा, हिमाचल में अभी 10 साल से सरकार है, प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, बहुत काम किए, कुछ हुआ है? 4 बार यहाँ पहुँच गया प्रधानमंत्री, ये बोलता है जी मंडी मेरा है, हम यहाँ का मैं हूँ। आप ये बताए काम क्या किया? झूठ झूठ झूठ। अच्छा, झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। हाँ जी सर, मंडी आए प्रधानमंत्री जी, कह रहे काम करेंगे, जिता के भेजनी है। वो कर बैठे काम, उन्होंने क्या काम करना? उन्होंने ठगना है पब्लिक को, गरीब लोगों को ठगते हैं वो। अच्छा, अभी आए थे गृह मंत्री जी, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल को हो, मोदी हो, सारे बराबर है, ये चोर है, ये चोर है। हम तो चोर बोलते हैं इनको। तो कौन है ईमानदार? कौन है ईमानदार? है कांग्रेस ईमानदार है। कांग्रेस? हाँ, उन्होंने 50 साल में उतना नहीं किया जितना उन्होंने 10 साल में कर दिया। कह रहे 10 साल में तो जो देश को डुबोया था कांग्रेस ने पहले से, उसे उभारने में लगे हुए हैं। हाँ, गरीब तो गरीब रह गए ना, जो उनके चमचे जो करोड़पति अरबोपति बन गए, बस 10 साल में यही हुआ। गरीब तो और गरीब हो गया। तो बदलोगे? हम तो बदलेंगे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भी बदलेंगे, कौन जो भी बन जाए हमको क्या, पर मोदी नहीं होना चाहिए हमें। मोदी नहीं चाहिए? हाँ जी भैया, कौन चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो भी हो, पर मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहा है एक बार और मौका दो, बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अनाज से ठग गया बंदे को, हर बंदे को बोल रहे हैं मैं 10 किलो 5 किलो अनाज दे रहा है, उससे बर्बादी की और सारी दुनिया की। कह रहे हैं किसी को भूखा नहीं मरने दिया। भूखा गाय को किसी को तो मिला नहीं, गरीब को वो भी, वो तो बड़े बड़े आदमी को मिला सारा। कह रहे गरीबों की सरकार है बीजेपी। कुछ नहीं है, बेकार, गरीब को नहीं मिलता है कुछ भी। सरकार बीजेपी गरीबों की नहीं है क्या? गरीबों को नहीं है, नहीं मिलता, आज तक मिला नहीं हमारे को कुछ भी। अच्छा, कांग्रेस भी एक गारंटी लेके आई है, कह रही है 1 लाख रुपए महिला को देंगे सालाना। क्या लगता है, भरोसा है? भरोसा है, आज तक हुआ ऐसा, हुआ पीछे से लेकर के हुआ, तो कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा है? भरोसा है। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान करने वाले हो? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बीजेपी की बात करूं, मोदी सरकार की बात करूं, अगर मैं इनसे कहूं कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर बात करें तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। देखिए, इन्होंने प्रत्याशी दी है हमारे को मंडी के लिए, कंगना रनौत। देखिए, मैं उनको ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं उनके बारे में, एक नेता और अभिनेता में फ़र्क होता है। जैसे उनके सामने विक्रमादित्य है, वो नेता है,
वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मंडी की बेटी लेके आए हैं। देखिए मंडी की बेटी, आपको पता है मंडी की बेटी, आपने उनके पीछे से उनके इंटरव्यू सुने हैं। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी वो कभी नहीं कहती थी कि मंडी में मेरा घर है। वो कहती थी कि मैंने अपना घर बनाया है, कहाँ बनाया है, बॉम्बे में बनाया है, ये मेरी मेहनत का घर है। तो ये सबको पता है कि जो ये कह रहे हैं ये सिर्फ जुमला है और झूठ ही बोल रहे हैं। बाकी अब तो कह रही हैं वो मंचों से क्या मंडी की बेटी हूँ, मंडी से ही हूँ मैं। देखिए ये आप जानते हैं इस चीज़ को भी कि वो कह रहे हैं कि वो मंडी की बेटी है। अगर वो बाई चांस वो है कि मतलब अगर बाई चांस सांसद बन भी गई तो वो यहाँ की कोई भी आवाज़ उठाने नहीं रहेगी यहाँ पे। आपको जैसे कि हमने उनके कुछ बयान सुने कि वो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ एक फिल्में बाकी है, वो बॉम्बे जाएगी। अच्छा बॉम्बे जाएगी, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। हाँ जी भैया, कह रही थी 2014 के बाद आज़ादी मिली है मोदी जी के आने पे। क्या लगता है आज़ादी आपको 2014 में मिली है? भाई आज़ादी की बात करूं वैसे तो वो आमिर खान भी बोलता है गुटखा खा लो, तो हम तो ना खाएंगे उसके कहने से। अब 16 साल की भागी हुई है वो, अभी जाके आ रही है, अभी उसे मंडी का पता लग रहा है, अभी उसे उसको पता लग रहा है कि भाई मंडी मेरा घर है। आज तक कहाँ थी? अब इधर से मोदी बोलता है, क्या बोलता है भाई, कुछ पता ही नहीं है उसका। मोदी कहता है सपोर्ट करो, मोदी जी कह रहे हैं जिता के दिल्ली भेजो। भाई आजकल तो ऐसे है, मेरे फोन में 4 बार फोन आ चुके हैं कि मोदी को वोट देना। ये तो भीख मांगनी हुई ना, ये तो ना इलेक्शन चला है कोई, ये तो भीख मांगना है भाई।